नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं संतोष बेनवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर ये वीडियो लाए हैं वो राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण, पेचीदा और लंबित योजनाओं में से एक है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस योजना के पूरा होने से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 9 जिलों के 25 से 30 लाख किसानों को इस परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा। पेचीदा और लंबित इसलिए क्योंकि इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 50 वर्षों का समय लगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 5 दशकों का समय लगा। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस सरकार ने इस परियोजना को गंभीरता से लिया और उसे पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। माना यह गया है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है, इसके 9 जिले जो कि बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती, गोरखपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और महाराजगंज के लगभग 25 से 30 लाख छोटे बड़े किसानों को इस परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा। ये नहर 14.04 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही साथ ये नहर क्षेत्र के कई बाढ़ संभावित इलाकों में बाढ़ के जोखिम को कम करेगी। इस परियोजना के तहत 5 प्रमुख नदियां जो कि बाणगंगा, रोहिणी, राप्ती, घाघरा और सरयू, इनको आपस में जोड़ा गया है और फिर इनमें से कई छोटी बड़ी नहरों का निर्माण किया गया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के तहत बनाई गई सभी छोटी बड़ी नहरों की कुल लंबाई 6,600 किलोमीटर है और इन्हें 318 किलोमीटर लंबी प्रमुख नहरों से जोड़ा गया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण के इतिहास पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये किसी बीरबल की खिचड़ी से कम नजर नहीं आएगा। मेरे ऐसे कहने के पीछे का जो कारण है उसे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। वर्ष 1978 में बहराइच और गोंडे जिले की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए घाघरा कनाल नामक परियोजना का शुभारंभ हुआ था और उस समय इस परियोजना की लागत लगभग 48 करोड़ रुपए तय हुई थी। 4 साल इस परियोजना पर काम चलता रहा, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। वर्ष 1982 से 83 के बीच इस परियोजना पर दोबारा से काम शुरू हुआ। इस बार इस परियोजना का विस्तार करते हुए इसमें अन्य 7 जिलों को भी जोड़ दिया गया और फिर इस परियोजना का नाम बदलकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना रख दिया गया। वर्ष 2010 तक इस परियोजना पर लगभग 10 से 12% ही काम हो पाया था और तब तक इस परियोजना पर लगभग 299 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। फिर उस समय की मायावती की तत्कालीन बसपा सरकार ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के रुके हुए काम को वापस से चालू करवाया और इस योजना पर खर्च होने वाली कुल लागत को बढ़ा करके लगभग 7,270 करोड़ रुपए कर दी थी। वर्ष 2012 में अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार बनी, लेकिन पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी राज्य में सरकार बदलने से इस योजना के काम पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था, बल्कि इतनी बड़ी परियोजना पर कछुए से भी धीमी गति से काम चल रहा था, जिसके पीछे अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ये बहाना देती रही कि केंद्र से हमें पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है, जबकि असलियत में कारण कुछ और ही था। किसी भी योजना को पूरा करने के लिए उसका सबसे अहम हिस्सा होता है भूमि अधिग्रहण, लेकिन यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का कार्य अधूरा था। वहीं दूसरी तरफ जो भूमि अधिग्रहित की जा चुकी थी उस पर कुछ स्थानीय लोगों को आपत्ति थी और उसी सिलसिले में कई मुकदमे दर्ज भी थे। वर्ष 2014 में केंद्र की सरकार बदली और जुलाई 2015 में
बीजेपी की केंद्र सरकार ने नदी घाटी जोड़ो NRLP नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को पारित किया। इस योजना के तहत राष्ट्र की सभी प्रमुख बड़ी नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये होगा कि जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है उस क्षेत्र को बाढ़ से राहत मिलेगी और जो क्षेत्र सूखे से प्रभावित है उस क्षेत्र को जल की आपूर्ति की जाएगी। एक तरफ वर्ष 2016 में बीजेपी की केंद्र सरकार ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के रुके हुए काम को गंभीरता से लेते हुए इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया और इस परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार के नेतृत्व में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लगभग 18 से 20% ही काम पूरा हो पाया था। वर्ष 2017 में राज्य की सत्ता में फिर एक बार परिवर्तन आया और इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और 2017 के मध्य में योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के 80% से भी ज्यादा बचे हुए काम का बारीकी से निरीक्षण करवाया और साथ ही साथ उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने का संकल्प भी लिया। वहीं 2018 के आरंभ में निरीक्षण का काम पूरा हो चुका था और दूसरी तरफ इस परियोजना की लागत अब बढ़कर लगभग 9,800 करोड़ रुपए हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद राज्य की योगी सरकार ने धनराशि उपलब्ध कराकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के 80% से ज्यादा रुके हुए काम को वापस शुरू करवाया और इस तरह केंद्र के नेतृत्व में राज्य की योगी सरकार ने कठिन परिश्रम से इस परियोजना का काम महज 4.5 साल में कोरोना के बावजूद दिसंबर 2021 के पहले सप्ताह में पूरा करके दिखाया और कुछ ही दिनों बाद 11 दिसंबर 2021 को राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से किया। तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये पता चल ही गया होगा कि किस सरकार ने इस परियोजना को गंभीरता से लिया और इसे पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।